कोयल और कौवा, ये दोनों पक्षी बहुत समान, दिखने में एक जैसे, स्वरूप एक जैसे, रंग भी अधिकतर मात्रा में एक जैसा ही। बल्कि कभी कभी तो आपने ये भी देखा होगा कि कोयल कौवे के घोंसले में रहती है। दूर से यदि इन दो पक्षियों को देखो तो इनमें अंतर समझा पाना अत्यंत कठिन है। इनका अंतर आप तब समझा पाओगे जब वर्षा की ऋतु आए, जब ये अपना अपना स्वर निकाले। एक और काक की कर्कश ध्वनि जो मन को क्षुण्ण कर देती, दूसरी ओर कोयल की मधुर वाणी जो मन की चिंता ही हर लेती। अब देखिए, दोनों पक्षी एक जैसे हैं, किंतु अंतर पड़ा तो वाणी, और कितना अंतर पड़ा। आशा है आप समझ गए होंगे। वाणी का ये गुण अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि आपकी वाणी मधुर हो तो वो आपको सबका प्रिय बना सकती है। यदि वहीं आपके शब्द कटु हो तो कोई भी बड़ी सरलता से आपको अपना शत्रु मान सकता है। वाणी आपकी, चयन भी आप ही का। राधे राधे। क्या कभी आपने सोचा है कि विष पान करने के पश्चात भी महादेव देवों के देव महादेव कहलाते हैं, वहीं दूसरी ओर अमृत पान करने के पश्चात भी राहु और केतु असुर ही कहलाते हैं। क्यों? इसका कारण है भाव। आपके कर्मों के पीछे जो आपका भाव है अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये संसार किसी व्यक्ति को वहीं से तो जानता है, कर्मों के पीछे उसके भाव से। यदि कोई परोपकार करे किंतु उसके पीछे उसका भाव स्वार्थ का हो, वो परोपकारी मनुष्य अपने आप ही अपना महत्व खो देता है। यदि आपके कर्म के पीछे आपका भाव उचित हो तो श्राप भी वरदान में परिवर्तित हो सकता है। यदि आपके कर्म के पीछे आपका भाव अनुचित हो तो वरदान को श्राप का रूप लेने में अधिक समय नहीं लगता। ये सारा खेल है कर्मों का और भावों का। शुद्ध मन से खेलिए। राधे राधे। पुस्तिका कितने काम की वस्तु है। कहानी हो, कविता हो, संस्मरण हो, इसमें जो भी लिख दोगे तो भविष्य के लिए धरोहर बन जाती है। किंतु यदि कभी ऐसा हो जाए कि ये पुस्तिका मैली हो जाए, या किसी पन्ने पर आप भूल से स्याही गिरा दो, या कोई वाक्य लिखते हुए आप कोई भूल कर दो, तो आप क्या करते हैं? क्या इस पुस्तिका को उठाकर फेंक देते हैं? नहीं, केवल एक पन्ना फाड़ देते हो ताकि ये पुस्तिका पूरी सुंदर हो। इसी पुस्तिका की भांति होते हैं हमारे संबंध, और वो एक पन्ना, एक भूल। तो यदि किसी संबंध के मध्य में किसी से कोई भूल हो जाए तो उस भूल को संबंध से दूर करना उचित होता है, उस भूल को भुला देना उचित होता है, ना कि वो संबंध तोड़ जाए। उस संबंध को सहेज कर रखें, क्योंकि भूल तो सभी से होती है। यदि ऐसा करोगे तभी जीवन रूपी पुस्तिका और सुंदर होती जाएगी। एक दूसरे को क्षमा करना सीखिए, एक दूसरे की गलतियां भूल जाना सीखिए। फिर देखिए इस जीवन में और हर्ष आए और ये संबंध सांसें लेने लगे। राधे राधे। मेहंदी स्त्रियों का श्रृंगार, जिसके हाथों लग जाता है उसे अपने रंग में रंग देता है। हमारे यहाँ पर ये परंपरा है
विवाहों पर, अन्य कई अवसरों पर इस मेहंदी को ऐसे किसी पात्र में रखा जाता है, फिर महिलाओं में बांटा जाता है। परंतु क्या आपको ज्ञात है कि इस मेहंदी का रंग सबसे अधिक किन हाथों पर चढ़ता है? इस मेहंदी का रंग सबसे अधिक उन हाथों पर चढ़ता है जो हाथ इस मेहंदी को सब में बांटते। प्रेम, प्रसन्नता, आनंद, ये भी मेहंदी की भांति ही है। जितना दूसरों में बांटोगे उतना ही स्वयं पर चढ़ेगा। तो यदि आप जीवन में प्रसन्नता पाना चाहते हैं तो अपनी प्रसन्नता को पहले सब में बांटना सीखें। जैसे ये हाथ इस मेहंदी को सब में बांट रहे थे। अपना सुख, अपना वैभव, अपना प्रेम सब में बांटते रहिए। आपके जीवन में आपको कभी इसकी कमी नहीं होगी। राधे राधे। प्रेम, हम सभी प्रेम करते हैं, प्रेम पाने का प्रयास करते हैं और कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो प्रेम प्राप्त कर भी लेते हैं, किंतु वहां से प्रारंभ होता है एक नया अध्याय। अचानक से दोनों प्रेमियों को कुछ अनुचित सा प्रतीत होता। अचानक से दोनों अपने अपने अस्तित्व को लेके असुरक्षित हो जाते। अब ऐसे में क्या किया जाए? देखिए, ये है हल्दी, और ये है चूना। अब इसे देखिए, जब चूना और हल्दी साथ में मिलाया गया तो उन्होंने अपना अपना रंग त्याग दिया, एक नया ही रंग बना दिया। प्रेम का रंग भी कुछ इसी प्रकार प्राप्त किया जाता है। इसमें कोई मैं नहीं होता, केवल हम होते, केवल वयम होता है। इसलिए त्याग दीजिए स्वयं के अस्तित्व को और वयम से नाता जोड़ लीजिए। फिर देखिए आपका ये प्रेम आपको कहां कहां ले जाता है। राधे राधे। इन सीढ़ियों को देख रहे हैं आप? सभी एक जैसी, एक दूसरे में अंतर बता पाना असंभव, मानो जैसे इनका अपना अपना भिन्न अस्तित्व है ही नहीं। किंतु यदि आप ध्यान से देखेंगे तो हर चींटी की अपनी भिन्न कार्यशैली, अपना भिन्न अस्तित्व। कोई घर बनाने के लिए मिट्टी लाने में सक्षम, कोई ढेर बनाने में सक्षम, कोई भोजन ढूंढने में सक्षम तो कोई भोजन लाने में सक्षम। अब इसी प्रकार होते हैं हम मनुष्य। प्रतीत हो सकता है कि सभी एक से हैं, किंतु प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व, प्रत्येक व्यक्ति का अस्तित्व भिन्न है। और सत्य कहा जाए तो हर एक व्यक्ति का भिन्न होना ही हमें प्रगति की ओर ले जाता है। सोचिए, यदि आपको किसी के साथ हाथ मिलाकर चलना तो आपको आपके सीधे हाथ से उसका उल्टा हाथ पकड़कर आगे चलना होता है। यही नियम है जो इस सृष्टि ने बनाए। भिन्नता, इस भिन्नता को वरदान मानकर चलिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। राधे राधे। जीवन, हमारा ये जीवन सुख और दुख, इनका मिश्रण है। इनके संयोग से, इनके संतुलन से साधा है। अब ये सुख एक ऐसा आभास है जिसे सभी ढूंढ रहे हैं। दुख एक ऐसा अनुभव जो सबके पास है। हर एक के जीवन में सुख और दुख आते रहेंगे, जाते रहेंगे, ये अवश्य जीवन में रहते ही। किंतु सफलता
ये हर एक के जीवन में नहीं आती। क्यों? क्योंकि ये सफलता सुख या दुख से प्राप्त नहीं होती। सफलता प्राप्त होती है स्वयं पर विश्वास करने से। तनिक आकाश में सूर्य को देखिए। सूर्य को विश्वास होता है स्वयं पर कि वो आके सारे जगत में प्रकाश फैलाएगा, अपनी पहली किरण से अंधकार को भेदेगा। इस विश्वास के साथ सूर्य आता है और कुछ समय पश्चात समस्त संसार से इस अंधकार का नाश कर जाता है। तो स्मरण रखिएगा, ये सुख का आभास, ये दुख का अनुभव, ये आता रहेगा जाता रहेगा। बस स्वयं पर विश्वास बनाए रखें, फिर देखें कि सफलता आपकी दासी होगी। राधे राधे। इस वृक्ष को देख रहे हैं आप, कितना अडिग है। दिन भर धूप में खड़ा रहता है, नीचे बैठने वाले को छाया देने। अब जैसे जैसे समय बीतता है, वैसे वैसे इस वृक्ष की टहनियों पर पत्तों के साथ साथ फूल खिलने लगते हैं, जो फूल बाद में फल बन जाते हैं। अब समय के साथ साथ जब ऋतु बदलता है तो ये फल तोड़े जाते हैं, कुछ फल गिर जाते। पतझड़ के आने पर पत्ते तक इस वृक्ष का साथ छोड़ देते हैं, किंतु ये वृक्ष अपने स्थान पर अडिग रहता है। ना फलों के आने का उत्सव मनाता है, ना पतझड़ के आने का शोक मनाता है। और इसीलिए हम इस वृक्ष की पूजा करते हैं, क्योंकि ये वृक्ष अपने स्थान पर अडिग रहता है। इसी प्रकार सुख और दुख हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। सुख और दुख हमेशा रहेंगे, इसलिए ना कभी सुख के आने पर अभिमान से भर जाएं, ना कभी दुख के आने पर शोक मनाएं, क्योंकि सुख और दुख समय रूपी, जीवन रूपी वृक्ष के फल हैं। ये आते रहेंगे, जाते रहेंगे, किंतु सुख और दुख में जो व्यक्ति अडिग रहेगा वही पूजनीय होगा। राधे राधे। समाज, हम इस समाज में रहते हैं और अक्सर एक महत्वपूर्ण बात भूल जाते हैं। ये समाज हम ही तो मिलकर बनाते हैं। सारा समय व्यतीत करते हैं ये सोचने में कि ये समाज क्या सोचेगा, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या सोचना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, क्या अनुचित होगा, क्या उचित होगा। यदि मैं ये करूं तो उन चार लोगों को ये तो नहीं लगेगा कि मैं बुरा हूं, जबकि मैं नहीं। भय उत्पन्न हो जाता है इन चार लोगों के कारण। इसके कारण हम अपने अंतर्मन की पुकार नहीं समझ पाते, न सुन पाते हैं, न कह पाते हैं, न कर पाते। इन चार लोगों के भय से हम बुराई का विरोध करना छोड़ देते। किंतु कभी स्वयं से पूछिए, अंततः कौन हैं ये चार लोग? संसार में प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना भिन्न भिन्न व्यक्तित्व है, अपनी अपनी विचारधारा है। तो यदि आप ये सोचते हैं कि आप सभी को प्रसन्न रख पाएंगे, तो आपसे बहुत बड़ी भूल हो रही है। जीवन में कर्म वो करो जिससे आपका अंतरात्मा संतुष्ट हो जाए, और अंतरात्मा संतुष्ट केवल तभी होगा जब आपके कर्म शुभ होंगे। तो अपने मन की पुकार सुनकर इस संसार में शुभ कर्म कीजिए, तभी इस संसार के योगदान में आप सार्थक बनेंगे। राधे राधे। चंद्रमा कितना श्रेय, शुभ्र, कितना सुंदर। किंतु यदि आप गौर से देखेंगे तो इस चंद्रमा पर भी धब्बे हैं। और क्या इन धब्बों के होने के कारण इस चंद्रमा का महत्व कभी कम होता है? कभी नहीं। इसका कारण है चंद्रमा के निरंतर प्रयास। तनिक इस आकाश में देखिए,
यह अंधकार सदैव प्रयास करता है चंद्रमा पर हावी होने का। ये चंद्रमा हर समय इस अंधकार से लड़ता रहता है। अमावस्या से आरंभ हुई चंद्रमा की यात्रा पूर्णिमा तक पहुंच ही जाती है और इसीलिए इस चंद्रमा की पूजा होती है, इसीलिए इस चंद्रमा को महत्व दिया जाता है। इसी प्रकार यदि आप में कोई दोष हो, कोई बुराई हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है। प्रयास कीजिए कि उसे सुधार सके, किंतु इसके कारण स्वयं को नकारा मान लेना ये अनुचित है। स्वयं की भूलों को, स्वयं के दोषों को, स्वयं की बुराइयों को भुलाकर यानी कि संसार की भलाई की ओर तो प्रस्थान कीजिए। आप देखेंगे कि आपके भीतर का तेज उभर कर निकलेगा। राधे राधे। इस पौधे को देखिए, कितना कोमल, कितना लचीला। यदि इस पर थोड़ा सा भी दबाव डालें झुक जाता है। पौधे तो होते ही ऐसे, थोड़ा सा दबाव डालोगे झुक जाएंगे इनके लचीलेपन के कारण। किंतु इनका यही लचीलापन आंधियों में, चक्रवात में इन्हें टूटने से बचाता है। यदि इनके स्थान पर कोई अकड़े हुए वृक्ष हो तो पवन की तीव्र गति को वो सह नहीं पाते, उसका सामना नहीं कर पाते, टूट कर गिर जाते। कुछ इसी प्रकार होते हैं हमारे संबंध भी। यदि इनमें वो लचीलापन ना हो, अभिमान की दृढ़ता, तो ये संबंध बिखर जाते हैं। तो लाइए ये लचीलापन अपने संबंधों में, ताकि कल यदि कोई समस्या आए तो ये संबंध टूटे। तनिक इस आकाश में देखिए, सूर्य भी चंद्रमा को देखकर झुक जाता है। हम तो साधारण से मनुष्य, तो संबंध को झुकाना नहीं, संबंध के समक्ष झुकना सीख। राधे राधे। कहते हैं यदि भाग्य साथ में हो, यदि भाग्य ही खराब हो तो मीठी नदी का पानी भी खारा बन जाता है। ये बात अनुचित है। हर बात के लिए, हर समस्या के लिए भाग्य को दोष देना अनुचित है। हर अनहोनी का कारण जीवन में भाग्य नहीं हो सकता। कई बार वो हमारी असावधानी भी होती है। सावधान रहना अत्यंत आवश्यक है। हम आने वाले संकट के लिए सावधान नहीं रहते, स्वयं को सज्ज नहीं रखते, और जब अचानक संकट हमारे समक्ष आ जाता है, हम स्वयं को संभाल नहीं पाते। उस परिस्थिति में हम हार जाते। सावधानी अत्यंत आवश्यक है। जब आप किसी अनजान राह पर निकलते हैं तो सर्वप्रथम अपना एक पैर अपनी धरा पर जमाए रखना और दूसरे पैर से आने वाली भूमि का आकलन करें। ये समझदारी, सावधानी का अर्थ है आने वाले भविष्य का आकलन करना। क्योंकि चाहे कुछ भी कर लो, आप भविष्य को तो देख नहीं सकते, किंतु यदि आपके भविष्य में संकट ही लिखा है तो आने दीजिए। उस संकट का सामना करने के लिए आप सावधानी की ढाल का तो उपयोग कर सकते हैं। राधे राधे। ये मेरी परछाई देख रहे हैं आप? प्रकाश का स्रोत जब सुहाना, जब दूर हो, तो ये परछाई लंबी होने लगती है। किंतु जैसे जैसे प्रकाश का स्रोत सर के ऊपर आ जाए, इस परछाई का आकार छोटा होने लगता है और अंधकार में तो ये परछाई लुप्त ही हो जाती। कुछ इसी प्रकार होता है हमारा अहंकार। सुख के आगमन में, वैभव की उपलब्धि में ये बढ़ने लगता, किंतु जैसे ही संकट का ताप सर चढ़ने लगे, ये अहंकार छोटा हो जाता है। और जब संकट का अंधकार हमें चारों ओर से घेर लेता है,
तब ये अहंकार परछाई की भांति लुप्त हो जाता है। तो वैसे भी आपके जीवन में संकट का आगमन आपके अहंकार का तो नाश कर ही देगा, किंतु इसके लिए संकट की प्रतीक्षा ही क्यों करनी? इस अभिमान को बढ़ने ही ना दे, उत्पन्न ही ना होने दे। विवेक की डोरी से थामे रखें इसे। देखिए, मैं श्रेष्ठ हूं, ये मानने में कोई आपत्ति नहीं, किंतु केवल मैं ही श्रेष्ठ हूं और कोई नहीं। ये अभिमान, ये अहंकार है, और अहंकार और कुछ नहीं, केवल पतन की ओर पहली सीढ़ी है। तो इस जीवन में पतन की ओर नहीं, प्रेम की ओर बढ़े और मेरे साथ आनंद से करें। राधे राधे। ये है तलवार, कुछ भी काट दे इतनी धार है इसमें, शत्रु का विनाश करने में सक्षम। दूसरी ओर है ये ढाल, किसी भी प्रहार को सह पाने में सक्षम। शत्रु से रक्षा की ढाल, रक्षा की दीवार। इन दोनों के कार्य भिन्न है, इन दोनों के उद्देश्य भिन्न है, किंतु इन दोनों का मूल एक ही है। दोनों बने हैं लोहे से। लोहे के खंड से बनी है ये तलवार, लोहे के खंड से बनी है ये ढाल। तलवार का मंतव्य है प्रहार, ढाल का मंतव्य बचाव। अंतर किसका? अंतर है केवल सोच। सोच, ये सोच ही है जो सच बनकर सामने आती है। संसाधन कभी भी व्यक्ति को सुखी नहीं करते, किंतु सोच व्यक्ति का व्यक्तित्व बनाती है। या तो इन संसाधनों का उपयोग आप इस संसार का नाश करने के लिए करो, या तो इन संसाधनों का उपयोग आप उद्धार करने होगा। चयन आपका, किंतु मेरा ये मानना है, मेरी ये सोच है कि क्यों ना इस सोच को प्रेम से मिलाया जाए, क्यों ना इस सोच में प्रेम को लाया जाए, तो कदाचित ये प्रेम ही सच्चाई बनकर आपके सामने आता है। राधे राधे। आज तो बड़ी विकट परिस्थिति में फंस चुका हूं। कब से इस दूध को मथे जा रहा हूं, माखन है कि निकलने का नाम ही नहीं ले रहा। हुआ क्या? ये दूध तो फटा हुआ है, अब क्या होगा? आप सोच रहे होंगे कि कैसे असंभव कार्य करने का प्रयास करता रहता हूं मैं। अब दूध फटा हुआ है तो इसका माखन बनेगा ही नहीं। चलो, अच्छी बात है आप ये जानते हैं। ये भी जान लीजिए कि हमारे संबंध इसी प्रकार होते हैं। यदि इस संबंध में खटास आ जाए तो कितना भी प्रयास कर लो, कोई लाभ नहीं होगा। यदि आप अपने संबंध में सुख का मीठा माखन खाना चाहते हैं तो मन रूपी दूध को फटने ना दें। राधे राधे। ये शिला देख रहे हैं आप? ये वही शिला है जो मंदिरों में आप पाते हैं, जिसके समक्ष आप शीश झुकाते हैं, हाथ जोड़कर नमन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, अपनी खुशहाली की इच्छा प्रकट करते हैं। अब सोचिए, ये शिला बनता किससे? पाषाण के खंड से। एक साधारण सा पाषाण का खंड,
अब यदि यही पाषाण का खंड आपको कहीं और मिल जाए तो आप क्या करते हैं? ठोकर मार देते हैं। वो पाषाण आपके लिए अधिक महत्व नहीं रखता। यही मनुष्यों के साथ भी होता। अब या तो आप सम्मान पा सकते हैं या तो आप ठोकर खा सकते हैं। चयन आपका होगा। यदि आप अपने भीतर अच्छे विचार जगा, शुभ कर्म कर, कठिनाइयों का, संकटों का सामना करें, स्वयं को और शक्तिशाली बनाएं, सदाचार के मार्ग पर चलें, तो देख आप सम्मान अवश्य पाओगे। अन्यथा ठोकर खाने का विकल्प तो आपके पास है। क्यों? राधे राधे। इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं जो सदा के लिए बना रहेगा। जिसका निर्माण हुआ है वो एक न एक दिन अवश्य टूटेगा, किंतु इस टूटने का प्रयोग आप कैसे करते हैं ये आप पर निर्भर करता है। तनिक आकाश में देखिए, ये मेघ, ये भी टूटते हैं, किंतु स्वयं टूटने के साथ वर्षा का निर्माण करते हैं। मिट्टी के ढेले टूटते हैं, उपजाऊ मिट्टी का रूप ले लेते हैं। धरती में कहीं एक बीज भीतर जब टूटता है तो धरती के ऊपर एक विशाल वृक्ष का निर्माण भी करता है। यदि जीवन में कुछ टूट जाए तो निराश मत होइएगा, हिम्मत मत हारिएगा। सकारात्मक दृष्टिकोण से देखिए तो सही। सोचिए कि नियति ने आपके लिए कदाचित इससे भी अधिक श्रेष्ठ कुछ रखा हो जो भविष्य में आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। सकारात्मकता लाइए अपने विचारों में, फिर देखिए उत्तम रचना स्वयं होगी। राधे राधे। सफलता, सफलता किसे नहीं चाहिए? हर कोई सफलता के पीछे भागता है। हर कोई सफलता के आने पर उत्सव मनाता है, आनंद मनाता है। किंतु यदि मैं बात करूं असफलता की, तो हर कोई दूर भागता। कोई नहीं चाहता कि जीवन में असफलता है। कामना करते हैं कि जीवन में कभी असफलता का सामना न कर पाए। और जब यह असफलता आती है, लोग निराश हो जाते, कुछ शोक में डूब जाते। क्यों? इसकी कोई आवश्यकता नहीं। मुझे ज्ञात है जो मैं कह रहा हूं वो कठिन है। तनिक सोचिए, बिना असफलता के सफलता का आनंद ही क्या? जब तक दिन भर धूप में खड़े नहीं रहोगे, ताप नहीं सहोगे, तब तक सांझ की मीठी छाया का आनंद कैसे ले पाओ? उसका महत्व कैसे जान पाओ? यही होता है सफलता और असफलता। सफलता पाने के लिए असफलता बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। समस्या तब आरंभ होती है जब हम केवल सफलता और आनंद के लिए सज्ज रहते हैं, कठिनाइयों के लिए नहीं, असफलता के लिए नहीं। असफलता का सामना करने के लिए स्वयं को प्रशिक्षित नहीं कर पाते। एक साधारण सी बात है जो आपको आत्मसात करनी है। हां, जिसे हम दूर भागते हैं, उस हार का सामना करना सीख लीजिए। बस देख लीजिए, आप स्वयं जीत जाओ। राधे राधे। काल, कहते हैं काल से परे कुछ नहीं होता। जो भी संसार में आया है उसे काल का ग्रास बनना ही होगा। रंग का भी अंत होता है, राजा का भी अंत होता है। हमें मृत्यु की गोद से पीछे खींच ले जाने वाला चिकित्सक, वो भी एक न एक दिन मर ही जाता है। का सबको माटी में मिला देता है ये काल। कभी सोचा क्या ऐसा कुछ है जो काल से भी परे? क्या ऐसा कुछ है जिसे काल की काली मां भी मिटा नहीं पाई?
है, और वो है प्रेम। हम भले ही मिट जाएं, प्रेम की ये भावना कभी नहीं मिटती, जीवित रहती। प्रेम की कथाएं कभी नहीं मिटती, जीवित रहती। ये प्रेम प्रेरणा बनकर काल से परे होकर जीवित रहता। तो यदि आप काल नहीं बनना चाहते तो सबसे प्रेम करते रहिए। इस प्रेम में बंधोगे तभी इस जीवन मृत्यु के बंधन से मुक्ति पाओ। राधे राधे। ये तालाब देख रहे हैं आप? तालाब का जल कभी भी बहता नहीं, एक ही स्थान पर जमा रहता। इस कारण से कुछ समय के पश्चात ये मैला होने लगता है, किंतु फिर भी हम इसका त्याग नहीं करते। हम फिर भी इसको पूछते हैं, केवल इसलिए नहीं कि अतीत में कहीं इसने हमारी प्यास बुझाई थी, बल्कि इसलिए भी कि भले ही ये भविष्य में हमारी प्यास ना बुझाए, किंतु आवश्यकता पड़ने पर आग अवश्य बुझा सकता है। इसी प्रकार होते हैं हमारे संबंध, संबंध जो वर्षों से मेहनत से हम सींचते हैं, जो समय पड़ने पर सहायक ही सिद्ध होते हैं किसी न किसी रूप में। इसलिए सम्मान करना सीखें इन संबंधों का, सीखें इन संबंधों को सहेज कर रखना, ना सीखें इन संबंधों को बात बात पर तोड़ना। राधे राधे। इस धारा को देख रहे हैं आप? इस धारा को सागर से मिलने के लिए ऊपर से नीचे बहना ही होता। जो जल नीचे नहीं बहना चाहता, ऊपर उठना चाहता, वो भाप बनकर अपना अस्तित्व ही खो देता। ठीक उसी प्रकार जो इस जल को पीने की इच्छा रखता है, उसे अपने घुटने टेक कर, अपने हाथों की अंजुली बनाकर इस जल को पीना होगा। जो बिना झुके इस जल को पीने की इच्छा रखता है, उसे प्यासा ही लौटना होगा। अब यही भूल करते हैं वो लोग जो प्रेम पाने की इच्छा रखते हैं, वो लोग जो प्रेम पाना तो चाहते हैं किंतु प्रेम के समक्ष झुकना नहीं चाहते। ये संभव नहीं। यदि आपको वास्तव में प्रेम पाना है तो उसके समक्ष झुकना होगा, संपूर्ण समर्पण करना होगा, तभी मिलेगा ये प्रेम। स्मरण रखिएगा, प्रेम का ये मीठा जल पीने के लिए आपको ये जल श्रद्धा और आदर से पीना होगा। राधे राधे। विश, ये शब्द सुनते ही मन में अनेक कल्पनाएं जागने लगती। कल्पना असहनीय कड़वाहट की, कल्पना पीड़ादायक मृत्यु की। अब यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे घातक विष कौन सा, तो आप क्या कहेंगे? कोई कहेगा सर्प का विष, कोई कहेगा बिच्छू का, कोई कहेगा कालकूट का, किंतु नहीं, ये सारे विष उस विष के समक्ष टिकते नहीं जिस विष को हम कहते हैं कान में भरा जाने वाला विष। सुनने में अत्यंत मीठा, किंतु कड़वाहट में अत्यंत घातक। पेट में जाने वाला यह विष केवल एक व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है, केवल एक। किंतु कान में भरा जाने वाला विष असंख्य संबंधों का नाश कर सकता है। और इसमें भूल उसकी नहीं जिसने आपके कानों में यह विष भरा है, आप उसको दोष नहीं दे सकते। इसमें दोष आपका स्वयं का है कि आपने इस विष को स्वयं पर हावी होने दिया, इस विष का स्वयं को शिकार बनने दिया। ये आपकी भूल है। इसलिए कान के कच्चे कभी मत रहिएगा।
अपने मन में प्रेम की दृढ़ता जगाइए और काट दीजिए इस संसार के सारे विषयों के प्रभाव को। राधे राधे। आइए आज बात करते हैं इसके विषय। हीरा हमारे लिए अत्यंत विषय, अत्यंत प्रिय, अत्यंत चमकता। हीरे की चमक तो सभी जानते, किंतु ये चमक आती कैसे? किसी दूसरे हीरे से इस हीरे को तराशा गया है, तब जाके ये संभव हो पा। कितनी अच्छी बात। स्वयं से स्वयं को तराशो और स्वयं को ही और बेहतर बना। अब सोचिए, क्या कीचड़ से कीचड़ को साफ किया जा सकता है? नहीं। उसके लिए आपको आवश्यकता होगी शुद्ध निर्मल जल की। अब इसी प्रकार अच्छाई से अच्छाई को और भी अधिक सुंदर बनाया जा सकता है, किंतु बुराई से बुराई को सुधारा नहीं जा सकता। सर्वप्रथम अपने मन को पावन करें, अपने मन को शुद्ध करें और फिर देखें इस दृष्टि से इस संसार को। ये संसार अपने आप शुद्ध लगने लगेगा। यदि किसी में आप विकार देखो तो शुभ कर्म करके उसके विकार दूर करने का प्रयास करो, उसकी सहायता करो, ना कि उसके विकार देख के स्वयं के मन में विकार लाओ। क्योंकि आप हीरे हो, किसी और हीरे को तराशने में उसकी सहायता करो, अच्छा लगे। राधे राधे। राधा की ये माला अचानक टूट गई, सारे मोती बिखर गए। राधा ने मुझसे कहा कि ये माला उसके लिए बहुत प्रिय है, ये मोती अमूल्य है, उसके लिए विशेष। अब मेरी राधा के लिए विशेष है तो मैं बैठ गया इस माला को ठीक करने की। पहले मुझे बहुत समय लगा इन मोतियों को ढूंढने में, उसके पश्चात अब और समय जा रहा है इस माला में इस मोती को पिरोने के लिए। ठीक। अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों ना इसके स्थान पर मैं कोई नई माला ही ले आऊं, किंतु नहीं। कोई नई माला राधा पर देखकर मुझे इतनी प्रसन्नता नहीं होगी जितनी वो माला देखकर होगी जो राधा को प्रिय, जो मेरी राधा के लिए अमूल्य है। किसी प्रकार होते हैं हमारे मित्र, हमारे अमूल्य मित्र। तो किसी बात से यदि बात बिगड़ जाए, कहां सुनी हो जाए, किसी कारण से विचारों में अंतर पड़ जाए, तो उनसे दूर होना उपाय नहीं है, बल्कि प्रयास कीजिए कि उन्हें मनाकर पुनः प्रेम के बंधन में बांध दो, अपने पास रखो। क्योंकि ये बंधन, ये अमूल्य मित्र, इनका जीवन में महत्व कुछ और ही होता है। तो आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। हम सभी पथरीले मार्ग से बच के रहते हैं, कारण इस मार्ग के ये पत्थर हमारी यात्रा कठिन कर देते हैं, हमारे पांव को घाव दे देते हैं। किंतु एक महत्वपूर्ण बात हम भूल ही जाते, यही कठिन मार्ग ना केवल हमें हमारी दुर्बलता से परिचित करते हैं, बल्कि हमें सबल बनने की प्रेरणा भी देते हैं। अब यही होता है समय के साथ। सभी लोग अच्छे समय की प्रतीक्षा करते हैं, अच्छे समय के लिए परिश्रम करते हैं, उसी की चिंता करते हैं, किंतु भूल जाते हैं कि अच्छा समय कई बार हमारे विवेक को भ्रष्ट कर जाता है। वही बुरा समय हमारी बुद्धि को उचित राह पर ले आता है। राधे राधे। अश्व को कितना भी प्रशिक्षित कर दो, उसके मुख पर लगाम तो लगानी ही पड़ेगी। एक अच्छा सवार
उस अश्व की लगाम बीच बीच में खींचता रहता है, उसे सही मार्ग पर बनाए रखने के लिए करता है, ताकि वो अश्व भटके न। अब तनिक सोचिए, इसी की भांति होता है हमारा मन। यदि इसे विवेक की लगाम से बीच बीच में खींचना भूल जाओगे तो हमारा ये मन कहीं भटक सकता है। और यदि आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो मन की ये लगाम समय समय पर आपको खींचनी ही होगी, क्योंकि विवेक का ये मार्गदर्शन ही आपको संतोषप्रद लक्ष्य तक पहुंचाएगा। स्मरण रखिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। जीवन में अक्सर ऐसे लोग आपको दिखेंगे जो ये कहते हैं, सोचते हैं, स्वयं से कहते हैं कि ये व्यक्ति है, मैं इसकी भांति बनना चाहता। उचित है, किसी से प्रेरणा लेने में कोई बुराई नहीं है, किंतु कभी कभी ये प्रेरणा छूट जाती है पीछे और हम लग जाते हैं उस व्यक्ति की नकल करने में। यहां पे रुक जाता है हमारा विकास। अब देखिए ना, संसार में सैकड़ों रंगों के पुष्प हैं, किंतु वो कभी एक दूसरे की नकल नहीं करते। नकल नहीं करते उनके रंगों की, नकल नहीं करते उनके सुगंध की। तो हम क्यों करें? हर व्यक्ति में छिपी हुई कोई प्रतिभा होती ही है, जिसे निखारने का उचित समय भी हमारे पास होता है, किंतु कुछ लोग उस प्रतिभा का निर्माण करने के स्थान पर वो समय नष्ट करते हैं किसी और की भांति बनने में, किसी की नकल करने में। ये मत कीजिए। समय का उपयोग कीजिए स्वयं के अस्तित्व का निर्माण करने के लिए, क्योंकि किसी की परछाई बनने से अच्छा है आप किसी के लिए प्रेरणा बने। राधे राधे। तिनका इतना छोटा, इतना हल्का, इतना अब कि इस पे मुहावरे बने। किंतु सोचिए, यदि कोई हवा का झोंका इस तिनके को आपकी आंख में डाल दे, भयंकर पीड़ा का अनुभव होगा आपको। सोचिए, यदि ये तिनका ढेर बनकर चिंगारी लगा दे, समस्त वन को जलाकर रख सकता है ये छोटा सा तिनका। इसलिए स्मरण रखिए, जीवन में कभी किसी के आकार पे मत जाए और कभी भी स्वयं के छोटे होने पर ग्लानि मत कीजिए, क्योंकि छोटा अस्तित्व समय आने पर बड़े से बड़े अस्तित्व को समाप्त कर सकता। इसलिए अपने से बड़ों के समक्ष अभी स्वयं को नीचा मत समझिएगा और अपने से दुर्बलों का कभी अपमान मत कीजिए। सब जैसे हैं वैसे सुंदर, इस रचना का सम्मान करना सीखिए। राधे राधे। मेरे दाऊ मुझसे कई बार कहते हैं, कान्हा तुम तो स्वयं नारायण हो, चुटकी बजाते ही यूं ही सब कुछ ठीक क्यों नहीं कर देते? अब दाऊ को क्या समझाऊं? चलिए आप स्वयं सोच के देखिए। सिंह वन का राजा कहलाता है, परंतु क्या सिंह के केवल इच्छा करने से कोई मृग स्वयं चल के सिंह के पास आएगा? क्या स्वयं सज्ज हो जाएगा उसका आहार बनने के लिए? नहीं, कदापि नहीं। किसी भी कार्य को कार्यान्वित करने के लिए आपको प्रयास करने होंगे, परिश्रम करना होगा, तब जाके वो संपन्न होगा। केवल इच्छा से कुछ नहीं होगा। इच्छा से बनते हैं स्वप्न, और उन्हें साकार करने के लिए भी आपको परिश्रम तो करने होंगे।
मान लीजिए आपने इच्छा की खाने की और किसी दानी ने आके आपके समक्ष भोजन रख भी दिया, तब भी उसे खाने का श्रम आप ही को करना होगा। यदि प्रेम की इच्छा भी करो तो निस्वार्थ निश्चल भाव से प्रेम करो। देखिए, आप स्वप्न में तो उड़ सकते हैं, किंतु आपको जीना तो धरातल पर ही पड़ेगा। और यदि धरातल पर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो धरती को पैरों से पीछे ढकेलना ही पड़ेगा। राधे राधे।